विंटर की शुरुआत हो गई है तो हम कल मार्केट गए थे और हम खजूर लेके आए हैं। 1 किलो के करीब ये खजूर है और ये जो खजूर है वो कीमिया खजूर है, आप देख सकते हो पैकेट में, जिसे हम गुजराती में जाम्बू खजूर भी बोलते हैं। ये कीमिया खजूर से आप अगर खजूर पाक बनाओगे तो उससे बहुत अच्छा बनेगा। तो चलो हम खजूर पाक में दूसरा क्या लेके आए, ये काजू लेके आए और ये गोंद लेके आए। गोंद क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हमें गुजराती में इसे विंटर में बहुत खाया जाता है। तो हम इन तीनों चीज़ों से आज खजूर पाक बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो बीज होते हैं खजूर के, वो हमें निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो इसके जो बीज होते हैं खजूर के, वो हम निकाल देते हैं एक एक करके। ध्यान से करिएगा, अगर एक भी बीज रह गया तो खाने में मज़ा नहीं आएगा फिर, और अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो एक एक करके हमें सारे सीड है इसके वो निकाल लेने हैं। ये करीबन 1 किलो की खजूर है मैंने ली है। उसमें से हम 1 किलो में से हम देखते हैं कितने खजूर के लड्डू बनते हैं। और ये खजूर है वो विंटर में खाना बहुत हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इसमें गर्माहट होती है। इससे बच्चों के लिए तो खास ये बहुत ही उपयोगी है खाने में। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और इससे शरीर में एनर्जी रहती है विंटर में। मेरे बच्चे को तो ये बहुत पसंद है। अब मैंने ये देखो सारे सीड निकाल लिए हैं। अब हम इसको एक बाजू रख देते हैं और पहले घी गरम करते हैं एक कढ़ाई में। यहाँ मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। करीबन 1 या 1.5 चम्मच आप घी गरम करने के लिए रख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा घी वाला पसंद है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं घी को। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच घी लिया है और वो थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। फिर उसमें हम जो मैंने बोला था ना, गोंद कहते हैं हम इसको यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये गोंद मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से पकाना है। अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो इसका कच्चापन आएगा और चिपकेगा दांतों में। तो इसको अच्छे से घी में पहले पका लेना है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके घी में अच्छे से पक जाएगा। छोटे में से ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, तब आप समझ लेना कि ये हमारा जो गोंद है वो अच्छे से पक गया है। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये गोंद के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये भी गर्म होता है और खाने में ये भी स्फूर्ति देता है। इससे हमारी शरीर की कमज़ोरी है या फिर कोई भी हमें कमर का दर्द है वो सारा दूर हो जाता है और ये खाने में बहुत हेल्दी माना जाता है। बच्चे हैं ना, ये इससे गोंद नहीं खाते, लेकिन हम खजूर पाक में खजूर के लड्डू में डाल दे तो वो खा लेते हैं आसानी से। फिर हम इस घी में अभी और थोड़ा गोंद डालेंगे। आपको अपने स्वाद के अनुसार इसमें गोंद डालना है। अगर आपके बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है। थोड़ा डालना चाहते हैं तो थोड़ा भी डाल सकते हैं। देखिए ये अच्छे से पकने दीजिए इसको। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है जब ये गोंद हम घी में पका रहे हो तब। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा 1 चम्मच और घी डाल दिया है। क्योंकि मुझे स्पेशली घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे घर के बना हुआ ही घी है। मैंने घर पे ही मैं घी बनाती हूँ और उसका ही मैं यूज़ करती हूँ। घर में जो घी बनता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ घी का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो बाहर का घी का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए क्योंकि हमने फिर से डाला इसलिए। फिर हमें इसमें जो खजूर के बीज निकाल के रखे थे वो सारा खजूर हमें इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है जब हम ये खजूर में इसमें डाल रहे हो तब। स्लो करके ये सारा खजूर हमें डाल देना है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इसमें
ये बर्तन छोटा है, इसमें ये कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे खजूर घी में पकता जाएगा ना वो अपने आप ही सॉफ्ट होता जाएगा। देखो अभी ये बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे घी में ये पकेगा उतना ही वो सॉफ्ट होता जाएगा। अब इसको चलाना भी मुश्किल है चम्मच से, इसलिए जो सॉफ्ट वाला खजूर आता है ना वो ही मैं प्रिफ़र करती हूँ खजूर पाक बनाने के लिए, क्योंकि उसमें जल्दी टाइम नहीं लगता और वो फटाफट से बन जाता है। ये एकदम सॉफ्ट वाला खजूर है, इसको कीमिया खजूर बोलते हैं। देखो ऐसे कोई भी एक चम्मच से इसे अब धीरे धीरे इसे प्रेस कर करके दबाना है और इसे पकने देना है अच्छे से घी में। ये बनाने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं लगती, लेकिन मुझे ज़्यादा घी वाला पसंद है इसलिए मैंने 2 चम्मच और डाले थे, लेकिन आप सिर्फ 1 चम्मच घी से भी ये बना सकते हो। देखिए आप देख सकते हो ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है और सारा घी भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा आपको चलाने में मुश्किल होगी चम्मच से, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपने आप ही सॉफ्ट होता जाएगा। इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें शुगर नहीं होती, शुगर डालनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि खजूर ही इतना मीठा होता है, इसलिए ये बहुत ही गुणकारी है खाने में, खास करके विंटर्स में। बच्चों को तो स्पेशली दीजिए इसको, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें अपने आप ही मिठास है खजूर में, इसलिए हमें इसमें शुगर नहीं डालनी पड़ती या फिर गुड़ भी नहीं डालना पड़ता। देखिए देखा आपने, एक जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं ना वैसे ही आटे की तरह वो पूरा एक हो जा रहा है, देखा आपने। और ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक रहा है। देखिए अब इसने सारा घी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर से एक बार हम इसको चलाएंगे, 2-2 मिनट पे इसको हम चलाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ये खजूर हार्ड हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो मैंने सॉफ्ट खजूर लिया है, फिर भी 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है आपको इसको पकाने में। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। मार्केट में खजूर सीड्स बिना सीड्स के भी आते हैं, अगर आप वो लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, उसमें आपको सीड नहीं निकालने पड़ेंगे, डायरेक्ट वो सीड के बिना ही खजूर आते। कितने सारे खजूर आते, कितने टाइप के। ड्राई खजूर आता है, जाम्बू खजूर आता है, कीमिया खजूर आता है, नॉर्मल वाला खजूर आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला खजूर से आप बनाएंगे ना खजूर पाक तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मैं और एक चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ और फिर से इसको मिक्स कर दूंगी ताकि ये चिपके ना ज़्यादा। कि कढ़ाई में चिपक रहा था इसलिए मैंने और एक चम्मच घी डाला। बाकी अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कोई, लेकिन अगर डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसको अभी आपको लड्डू बनाना है इसके। देखिए अब ये जो गोंद हमने रखा था ये हम सारा उसमें डाल देंगे खजूर में और फिर मिक्स कर लेंगे एक बार। इससे वो खजूर के लड्डू में क्रंचीनेस आएगी। अब इसको हम एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारा गोंद है वो इसमें मिक्स हो जाए। फिर हमने ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्सचर में पीस लिया था, या फिर आप ऐसे भी इसको कट कर सकते हैं, और अगर छोटे छोटे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यह मिक्सचर में पीस लिया है थोड़ा सा।
इसको इसमें डाल देते हैं हम। ड्राई फ्रूट भी हेल्दी है, खजूर भी हेल्दी है और गोंद भी हेल्दी है। ये रेसिपी ही पूरी हेल्दी है। आप बच्चों को बिना सोचे चाहे जितनी बार वो मांगे उतनी बार दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़ायदा ही है इससे खाने में। देखो अब हम इससे इन सारी चीज़ों को एक तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ वो कढ़ाई में छूट ना जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये कढ़ाई है उसको उठा के रख लेंगे क्योंकि अब ये पक गया है। देखिए अब ये हमारा जो हमें टेक्सचर चाहिए था वैसा टेक्सचर हमें मिल चुका है। अब मैंने इसे नीचे उतार लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। देखिए ये परफेक्ट टेक्सचर है, इससे आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे नारियल का छील लिया है, वो आता है ना छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, वो मैंने लिया है। इससे तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है नारियल तो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कॉटेड करूँगी लड्डू को। देखो मैंने ये यहाँ पे एक लड्डू बनाया और ये नारियल का जो छीन है उसमें मैंने इसे कॉट कर लिया। ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसे खाने में भी मज़ा आता है अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद हो तो। ऐसे हमें ये गरम गरम है तब भी आप इसे कर लीजिएगा। देखो ऐसे छोटे छोटे आप चाहे कितनी भी साइज़ के बना सकते हैं, बड़े वाले लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने तो आप ऐसे भी इसको डिश में या प्लेट में आप इसे रख सकते हैं। स्क्वायर वाले पीसीस भी कर सकते हैं इसको बर्फ़ी की तरह, लेकिन मेरे बच्चे को यहाँ पे लड्डू पसंद है, लड्डू के शेप में, तो मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। और ये नारियल का छील है उसको मैं इसे कट करूँगी। देखिए ऐसे ऐसे सारे लड्डू हम बना लेंगे। मुझे ना ये सब सारे काम बैठ के ही करने अच्छे लगते हैं, लड्डू बनाना या फिर कोई ऐसा काम जिसमें देर लगे तो वह मैं आराम से नीचे सब बर्तन लेके बैठ जाती हूँ और फिर मैं नीचे ही करती हूँ, मुझे वो कंफर्ट लगता है। देखिए मैं सारे लड्डू यहाँ पे बना रही हूँ और मेरा बच्चा यानी कि कबीर सामने बैठा बैठा मेरा वेट कर रहा है कब मम्मा सारे लड्डू बना दे और कब मैं पहला लड्डू खाऊं, क्योंकि उसको बेहद ज़्यादा पसंद है। वो विंटर की राह देख रहा होता है कब विंटर आए और मेरी मम्मी खजूर के लड्डू बनाए। 1 किलो खजूर मैंने लिया था, देखते कितने लड्डू बनते हैं इसमें से। देखिए तो अब हमारे बन चुके हैं खजूर के लड्डू। मैंने यहाँ पे सर्विंग बाउल में ले लिया है, उसको सर्व किया है। कितने अच्छे से प्यारे से लग रहे हैं ना, देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।